गुड इवनिंग बच्चों। ग्राफिकल प्रॉब्लम्स ऑन वन डी मोशन के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, इसके बाद द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। भाई क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक पार्टिकल ऐसे मूव करता है कि उसका एक्सेलरेशन टाइम के अनुसार ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अनुसार वेरी कर रहा है, और ऐसी स्थिति में आपको फाइंड करना है क्या बच्चों, इसकी मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन में देखिए आप, जब भी एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में बच्चों ग्राफ अगर दिया हो, है ना, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जब भी ग्राफ दिया हो तो बाउंडेड एरिया क्या देता है? तो बाउंडेड एरिया हमेशा चेंज इन वेलोसिटी को देता है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल कहां से मोशन शुरू करता है? रेस से। अब रेस से मोशन शुरू करता है तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो है, और मोशन करता है अर्थात कि इसके पास वेलोसिटी जीरो के अलावा कुछ ना कुछ मोशन के दौरान रहा होगा, और उसमें से आपको मैक्सिमम स्पीड कवर फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं एक्सेलेरेशन टाइम के अनुसार अगर वेरी कर रहा है तो एक्सेलेरेशन पूरे मोशन के दौरान बच्चों पॉजिटिव रह रहा है। इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन से क्या देख रहे हैं, एक्सेलेरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एक्सेलेरेशन की हालांकि वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, उसे मतलब नहीं है। एक्सेलेरेशन पूरे मोशन के दौरान बच्चों क्या रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव रहा है ना। अब पॉजिटिव रहा है इसका अर्थ है कि एक्सेलेरेशन हमेशा स्पीड के क्या है, यहाँ पे लगभग पैरेलल रहा है ना। अब ऐसी स्थिति में उसकी स्पीड लगातार लगातार बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी। अब t इक्वल टू जीरो पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना। t इक्वल टू जीरो सेकेंड पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है, और उसके बाद एक्सेलरेशन का केवल मैग्नीट्यूड घटा है, डायरेक्शन अभी भी उसी डायरेक्शन में है जिधर वो मोशन अपना शुरू करता है। तो जीरो से मोशन अगर यहां से शुरू करता है t इक्वल टू जीरो से, और एक्सेलरेशन मोशन के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और यहां तक बढ़ेगी 11 सेकेंड तक, जब तक से एक्सेलरेशन जीरो ना हो जाए। तो 11 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। अब देखते हैं, तो यहां पे डायग्राम में बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया कितना है आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, तो ये है हाफ, है ना, ट्रायंगल है ना। तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 11 आई इंटू 10 और 5 दैट इज 15। ठीक है, तो ये जो बाउंडेड एरिया है ये क्या है आपके पास 15 मैग्नीट्यूड का है। और जब भी एक्सेलरेशन टाइम के बीच में आपको ग्राफ दिया हो तो किसी टाइम इंटरवल में बाउंडेड एरिया, किसी भी टाइम इंटरवल में बाउंडेड एरिया चेंज इन वेलोसिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन के लिए क्या है, v की वैल्यू इनिशियल जीरो है, और यहाँ पे जो आपके पास इस एक्सेलरेशन के लिए जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी है, और यही फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है ना। तो ऐसी स्थिति में तो बाउंडेड एरिया क्या दिखाएगा, तो बाउंडेड एरिया इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अच्छा, अब बाउंडेड एरिया 55 है। अब फिजिक्स में कोई भी चेंज क्या होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम जीरो से लेके 11 सेकेंड के टाइम इंटरवल में बात कर रहे हैं, तो जीरो सेकेंड पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, और 11 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ना। ये क्या है, फाइनल टाइम है, और ये क्या है बच्चों, इनिशियल टाइम है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी होगी। और कोई भी चेंज होता है फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल, तो उस लॉजिक से फाइनल क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब तो ये क्या हो जाएगा 5। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में बच्चों क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड
या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड, और कब? एट t इक्वल टू 11 सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से आंसर में क्या आएगा बच्चों? 55 मीटर पर सेकेंड एज मैक्सिमम स्पीड। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं हम।